जिन 5 राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव अभी होना है उनमें आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता लगने के साथ ही शासन प्रशासन ये बहुत सारे काम जो हैं चुनाव से जुड़े हुए, लॉ एंड ऑर्डर के, जिसको कानून व्यवस्था का कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे काम चुनाव आयोग के मातहत भी करते हैं। चुनाव आयोग की बात भी सुनना पड़ता है। नतीजा ये निकला है कि पुलिस एकदम से सक्रिय हो गई है। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के जो बड़े बड़े ज़िले हैं, जो 2 सबसे बड़े ज़िले हैं, रायपुर और बिलासपुर, शायद आबादी में सबसे बड़ा ना हो बिलासपुर, दुर्ग भिलाई ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन जो महत्व के हिसाब से हाई कोर्ट जहाँ बैठता है बिलासपुर में और राजधानी है रायपुर, इन जिलों की पुलिस लगातार गाड़ियों को रोक रही है। रोक कर उनके नंबर प्लेट के ऊपर या नंबर प्लेट की जगह पर लोगों के राजनीतिक दलों की नेम प्लेट लगी हुई है, निशान लगे हुए हैं पार्टियों के, या उनके पद नाम लिखे हुए हैं उनके पार्टियों के निशान के साथ साथ कि किस पार्टी के किस ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति की ये गाड़ी है। ऐसी पट्टियों को निकाला जा रहा है। खुद पुलिस ऐसी तस्वीरों को जारी कर रही है कि पुलिस के कांस्टेबल, ट्रैफिक के कांस्टेबल, दूसरे कांस्टेबल बैठकर गाड़ियों से ऐसी पट्टियों को निकाल रहे हैं। किसी एक ज़िले की पुलिस ने ऐसी पट्टियों की नुमाइश की है कि कितनी पट्टियां उसने निकाली हैं। गाड़ियों में से फिल्में निकाली जा रही हैं, कांच में जो लगा लेते हैं काली फिल्में लोग, या जो मोटरसाइकिलों पे साइलेंसर फोड़कर चलते हैं जिसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, उनको निकाला जा रहा है। इसके प्रेस नोट पुलिस जारी कर रही है, इनकी तस्वीरें जारी कर रही है। सवाल यह उठता है कि क्या इन बातों के लिए चुनाव आयोग के किसी अधिकार की ज़रूरत होती है? क्या चुनाव आचार संहिता की ज़रूरत होती है? क्या चुनाव ऐसे कोई अधिकार दे देता है पुलिस को जिसकी वजह से वो ये काम कर पा रही है और इनके बिना नहीं कर पा रही थी? मुझको ध्यान है कि हिंदुस्तान में चुनाव आयोग का डंडा जिस व्यक्ति के चलाए हुए पहली बार चला, वो टी.एन. शेषन नाम के एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे। टी.एन. शेषन ये कहते थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था जब उनको नेताओं पे काबू करने और नेताओं के आतंक और इन सब की बात किसी ने पूछी उनसे, तो टी.एन. शेषन ने कहा था कि मैं सुबह के नाश्ते में नेताओं को खाता हूँ। कुछ लोगों को एक बात अहंकारी लगी थी कि कल तक जो ब्यूरोक्रेट था, इन्हीं नेताओं के मातहत काम करता था, आज इस संवैधानिक कुर्सी पे पहुंच गया है, तो वो ये बात कह रहा है कि मैं पॉलिटिशियंस का नाश्ता करता हूं सुबह। लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगा कि देश की एक संवैधानिक सत्ता जो है, जिसको कि निष्पक्ष और तटस्थ रहकर चुनाव करवाने हैं, उसके मन में अगर नेताओं के लिए हिकारत है ऐसी, तो शायद वो नेताओं की बदअमनी को बर्दाश्त न करे, शायद नेताओं की गुंडागर्दी को बर्दाश्त न करे। तो ऐसे टी.एन. शेषन के समय से चुनाव आयोग की एक सत्ता कायम हुई, जब लोगों को लगा कि बड़े से बड़े नेता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी चुनाव आयोग के दायरे से परे नहीं हैं, जहां तक चुनाव प्रचार का, आचार संहिता के बीच कामकाज का मामला है। ये चल रहा था लंबे समय से। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार इस पुरानी याद के साथ मैं कुछ नई बातों पे चर्चा करना चाहता हूँ कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पुलिस एकाएक इस कदर एक्टिव हो गई है छत्तीसगढ़ में, और ये पहला मौका नहीं है। मैंने 4.5 साल पहले के चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त भी देखा था, 5 साल पहले पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त भी देखा था कि ट्रैफिक पुलिस उन तख्तियों को निकलवा रही है, नंबर प्लेट को ठीक करवा रही है, काली फिल्में उतरवा रही है, फटे साइलेंसर निकलवा रही है, जो उसका रोज का काम होना चाहिए था। इसके लिए चुनाव आयोग के किसी अधिकार की क्या ज़रूरत है? ये तो कुछ उस तरह का हो गया कि हिंदुस्तान की सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसी शहर के चौराहे पर सजाने के लिए
एक टैंक भेज दिया हो और उस टैंक को देखकर उसकी फौजी ताकत का इस्तेमाल करके पुलिस कुछ काम करने लगे, या जैसा कि वायुसेना का एक विमान छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक बगीचे में लगा हुआ है, उसको देख के अधिकारियों का हौसला बढ़ जाए कि हमारे पास वायुसेना की ताकत आ गई है। कुछ उसी तरह का चुनाव आयोग की ताकत का इस्तेमाल करके, चुनाव आयोग के डंडे के डर से छत्तीसगढ़ की पुलिस वो तमाम काम कर रही है जो वो नहीं कर रही थी। ये साइलेंसर फाड़ के जो महंगी मोटरसाइकिलें चलती है, इनके ऊपर पुलिस को पहले भी कार्रवाई करनी थी। इसके बारे में समय समय पे शिकायतें हो चुकी हैं और इनसे ज़्यादा बड़ा खतरा सेहत के लिए जो डीजे, जो झांकियों में, शादियों में, बारात में, जुलूस में जो डीजे चलते हैं, जिनमें बड़े बड़े स्पीकर गाड़ियों पे लाद के अंधाधुंध म्यूज़िक बजाते हुए जो चलते हैं, मैं कई बरस से देख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट उसके ऊपर नाराज होते चले जा रहा है। अफसर जो हैं दिखावे के लिए 2, 4, 5 लोगों को ऊपर कोई कार्रवाई कर लेते हैं, बहुत छोटी मोटी। किसी के ऊपर भी ये कार्रवाई नहीं होती कि इन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का अवमानना की है, उसकी बेइज्जती की है। हाई कोर्ट के आदेश की एक भी केस नहीं हुआ ऐसा। हाई कोर्ट साल भर से ज़्यादा समय हो गया है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी और छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का जो शहर है बिलासपुर न्यायधानी, वहाँ के अफसरों को नोटिस देते जा रहा है, उनसे एफिडेविट लेते जा रहा है, हलफनामा मांग रहा है कि क्या कार्रवाई की है। उस पर भी जानकारी सही गलत जाने कैसे ही दे रहे हैं कि हाई कोर्ट दोबारा उनसे हलफनामा ले रहा है। जब ये भी काम नहीं आया, बिलासपुर में ऐसे ही झांकी के शोर से, विसर्जन की झांकी थी शायद, उसके शोर से एक बच्चा मर गया एक बच्चा उस शोरगुल से। बूढ़े लोग जाने क्या हालत होती है उनकी इस अंधाधुंध आवाज़ से। बिलासपुर के अखबारों में छपा कि किस तरह झांकी का जो रास्ता है, उसके किनारे के घरों में रहने वाले बुजुर्ग लोग उसको छोड़ के दूसरे इलाकों में चले गए हैं। तो हाई कोर्ट ने उस खबर का नोटिस लिया, फिर सरकार को नोटिस दिया, चीफ सेक्रेटरी से हलफनामा मांगा कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं बताएं। जो लोग ज़मीन पे देखते हैं, मेरे जैसे लोग जो सड़क पर देखते हैं, ज़मीन पे देखते हैं, अपने घर के आसपास परेशान होकर ट्वीट करते हैं, लगातार लिखते हैं, जगह लिखते हैं कि इस जगह पर अंधाधुंध शोर हो रहा है, जिंदा रहना मुश्किल है, घर के खिड़की के कांच हिल रहे हैं, गाड़ी हिल रही है। ये ट्वीट करते हैं मेरे जैसे लोग सार्वजनिक जगहों पर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। अब चुनाव आयोग ने आचार संहिता जो लगाई है, इसका हाल यह है कि पुलिस बदहवास होकर गाड़ियों से वो तख्तियां निकाल रही हैं जो पूरे 5 साल गैर कानूनी थी। 5 साल में एक दिन भी वो तख्तियां नहीं रहनी थी गाड़ियों पे। नंबर प्लेट की जगह लोगों का, किस पार्टी के महामंत्री हैं, किस पार्टी के क्या है, विधायक हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, नंबर प्लेट की जगह लगा के चल रहे थे लोग। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी 5 साल। अब चुनाव आयोग के डर से ये पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि जो हाईकोर्ट के आदेश को कुछ भी नहीं मानती है पुलिस, कोई सम्मान नहीं है पुलिस के मन में। मैं बड़े दावे के साथ ये बात कहता हूँ। हलफनामा दे देती है, वहाँ पे कार्रवाई कुछ भी नहीं करती है, कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हुई शोर फैलाने वालों के ऊपर। जिंदा रहना मुश्किल हो गया है लोगों का। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो लगातार लिखते हैं सोशल मीडिया पर कि हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। कोई कार्रवाई नहीं करता जिला प्रशासन, पुलिस केवल फर्जी कार्रवाई 4, 6, 10 लोगों के बक्से जब्त कर लेते हैं जो अगले दिन छूट जाते हैं, उनके ऊपर और कोई गंभीर धारा नहीं लगाई जाती। अब चुनाव आयोग के डंडे से ये तख्तियां उतारी जा रही हैं जो कि शोरगुल के मुकाबले बहुत आसान है। क्यों हो रहा है ऐसा, आप सोच के देखिए, मैं आपको बतलाता हूं उसके बाद। क्यों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जजों के कहे हुए जो नहीं होता है, क्यों चुनाव आयोग के कहे हो रहा है, इसको समझिए जरा। अभी 3 दिन पहले की बात है,
छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के कलेक्टर और एसपी को खड़े खड़े हट जाने कहा, खड़े खड़े हट जाने कहा, तुरंत इनको हटाया जाए, तुरंत हटाया जाए इनको। हड़बड़ा के अफसरों ने घंटे 2 घंटे के भीतर अपना चार्ज दे दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि अब हमको पैनल भेजिए, इनमें से हर कुर्सी के लिए 3-3 नाम भेजिए, हम तय करेंगे कि कौन चुनाव तक यहाँ पे रहेंगे। चुनाव आयोग ने कल शाम को ये तय करके बताया कहाँ कौन कलेक्टर, कहाँ कौन एसपी। ये डंडा जो चुनाव आयोग के पास है, ये हो सकता है कि हाईकोर्ट भी अपने अधिकारों का उपयोग करे, देश के कानून का उपयोग करे, लेकिन हाईकोर्ट कभी भी किसी अफसर को हटाने का और दूसरे अफसर को तैनात करने का काम करते मुझको तो नहीं दिखा है, अगर उनके पास अधिकार हैं भी तो। और चुनाव आयोग तो हर चुनाव के वक्त कई अफसरों को हटा के फेंक देता है। छत्तीसगढ़ में तो एक डीजीपी थे जो सबसे ईमानदार डीजीपी थे, काबिल थे, बहुत काबिल थे, उनको किसी वजह से चुनाव आयोग ने हटा दिया था कुछ महीनों के लिए। तो चुनाव आयोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता है। उस डर से पुलिस खड़ी होकर तख्तियां निकलवा रही है, नंबर प्लेट सुधरवा रही है, साइलेंसर सुधरवा रही है जिसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, साइलेंसर बदलवा रही है, साइलेंसर जब्त कर रही है, मोटा जुर्माना लगा रही है। किस लिए? कि अगर चुनाव आयोग को लगेगा कि इस व्यक्ति ने, इस अफसर ने जिम्मेदारी से काम नहीं किया है, तो चुनाव आयोग उस अफसर को बेदर्दी से उठा के फेंक देगी उस कुर्सी से, हटा देगी उस कुर्सी से, किसी दूसरे को अपॉइंट कर देगी। ये कुर्सी का डर है, ये कुर्सी छिन जाने की दहशत है जिसकी वजह से अफसर काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जज अपनी अदालत में बुला बुला के सालों से नोटिस दे रहे हैं, सालों से इनको चेतावनी दे रहे हैं, सालों से नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। अफसर बेफिक्र पड़े हुए हैं, कुछ नहीं करते। लोगों का जीना हराम हो रहा है, पूरे शहर का कई कई दिन जीना हराम होता है। अफसर बेफिक्र हैं कि जिन इलाकों में वो बसते हैं, जिन इलाकों में मुख्यमंत्री राज्यपाल बसते हैं, वहाँ शोरगुल नहीं होना चाहिए। बाकी लोगों की जितनी जीना हराम करना हो कर लो। ये रुख जिन अफसरों का है, वो अफसर चुनाव आयोग के डंडे से इस कदर डरे हुए हैं कि रोज़ गाड़ियों पर से नेम प्लेट पे लगी हुई पार्टी और ओहदे की तख्तियों को निकलवा रहे हैं, उसकी तस्वीरें जारी कर रहे हैं ताकि चुनाव आयोग देख ले, काली फिल्में निकलवा रहे हैं, साइलेंसर निकलवा रहे हैं जिसका चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। क्या इस प्रदेश में जो रोज का कामकाज, जो अफसरों को रोज जो काम करना चाहिए, किसी भी अफसर को डूब मरना चाहिए शर्मिंदगी में अगर उसके इलाके में कानून को ऐसा तोड़ा जाता है। अगर साइलेंसर फाड़कर ऐसा शोरगुल करते हुए मोटरसाइकिलें निकलती हैं कि आधे 1 किलोमीटर तक उनका हल्ला पहुंचता है और पुलिस के सामने से निकलती हैं, तो शर्मिंदगी में पुलिस को डूब मरना चाहिए। नहीं डूबते, उनको शर्म भी नहीं आती। दहशत में आते हैं वो कब आते हैं? जब चुनाव आता है, आचार संहिता लगती है, क्योंकि उनकी कुर्सी पे खतरा है। ये हाईकोर्ट को सोचना चाहिए कि चुनाव आयोग तो आचार संहिता के दौर में कुछ महीनों के लिए अस्तित्व में आता है 5 साल में, लेकिन साल में 365 दिन जिस हाईकोर्ट का अस्तित्व रहता है, उस हाईकोर्ट की नाराज़गी का कोई भी असर क्यों नहीं होता? क्यों लोग नहीं गंभीरता से लेते हाईकोर्ट को? क्यों छत्तीसगढ़ के अफसर जो हैं ये हाईकोर्ट को बार बार हलफनामा दे के भी कुछ नहीं करते? कोई उनको डर नहीं है, कोई उनको हिचक नहीं है, कोई उनको परवाह नहीं है कि हाईकोर्ट क्या कह रहा है, और हाईकोर्ट कोई नई चीज़ नहीं कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों में जो कहा है उसको लागू करवा रहा है। इन अफसरों को सुप्रीम कोर्ट की भी फिक्र नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग की दहशत है। सारी की सारी सरकारी मशीनरी चुनाव आयोग की वजह से काम करने लगी है, उसके हाथ पैर हिलने लगे हैं।
क्योंकि कुर्सी खतरे में आ जाती है एक पल में। इस कुर्सी की दहशत इतनी है जितनी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की दहशत भी नहीं है। अभी आपको आने वाले दिनों में लगातार पुलिस दिखेगी, कहीं गाड़ियों की जांच करेगी, कहीं नंबर प्लेट सुधरवाएगी, कहीं सायरन उतरवाएगी, कहीं कुछ करेगी। आप सोच कर देखिएगा। पूछना तो ठीक नहीं है, मेरी सलाह पे अमल करेंगे आप मार खाएंगे उनसे, इसलिए पूछिएगा मत। आम इंसान की कोई वक़्त नहीं है पुलिस के सामने, इसलिए पूछिएगा मत। लेकिन देख के तुलना कीजिएगा कि जिस हाई कोर्ट के बार बार के डांटने फटकारने, चीफ सेक्रेटरी से हलफनामा मांगने, मैंने अपने पूरे जीवन में, और जीवन मेरा खासा गुजर चुका है, मुझको अखबार की नौकरी करते 45 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ। ट्रैफिक पहले दिन से मेरा पसंदीदा विषय रहा है। 1976 से जब से मैं काम कर रहा हूँ, मैं ट्रैफिक के बारे में लिख रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था कि हाई कोर्ट राज्य के चीफ सेक्रेटरी से हलफनामा ले शोरगुल को लेकर, ट्रैफिक को लेकर। जो हो रहा है यहाँ पे उसका कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग चूंकि कुर्सी से उठा के फेंक सकता है, इसलिए उसकी बात का असर हो रहा है। हाई कोर्ट अपने बारे में सोचे, नागरिकों का तो कुछ नहीं है। ये आचार संहिता खत्म होगी और नागरिक फिर ऐसे ही तकलीफ पाएंगे जैसा हाई कोर्ट के रहते हुए पा रहे हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, हाई कोर्ट भी सोच के देखे अपनी ताकत को, अपने असर को, कि जिस चुनाव आयोग के डंडे से इन अफसरों के हाथ पैर हिलने लगे हैं, ये काम करने लगे हैं। चुनाव आयोग जो नहीं बोल रहा है वो काम भी कर रहे हैं। ये हाई कोर्ट के जज के कहते हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद भी क्यों नहीं करते? सोच के देखिएगा। मैं फिर मिलता हूँ आपसे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। हम आपकी लिखी हर टिप्पणी पढ़ते हैं। और हाँ, ट्रैफिक की बात चल रही है, पुलिस की बात चल रही है, छोटी सी सलाह, पुलिस कहीं पे लागू करे या ना करे, आपको अगर दोपहिया चला रहे हैं तो हेलमेट खुद पहनना चाहिए, चाहे आप चला रहे हैं चाहे पीछे बैठे हैं। नियम पुलिस का है, सिर और जिंदगी आपकी है। तो कभी भी बिना हेलमेट लगाए दोपहिए पे न बैठें। चौपहिए पे अगर सफ़र कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखें। किसी हादसे में यही 2 चीज़ें आपकी ज़िंदगी बचाती हैं। फिर मिलते हैं।